मान लीजिए आपके पास एक पेशेंट आता है और साथ में अपनी रिपोर्ट भी लेकर आता है। कहीं उसने सरकारी अस्पताल में जांचें करा ली थी। जांचें कौन सी थी? सीबीसी, विडाल और मलेरिया। वो अपनी रिपोर्टें साथ में लेकर आता है, जिसमें विडाल उसका पॉजिटिव आता है, मलेरिया निगेटिव होता है और टीएलसी जो होती है उसकी 21,000 होती हैं और प्लेटलेट्स उसके 1,20,000 होते हैं। तो इस तरीके का पेशेंट आपके पास आता है और कंप्लेन करता है कि उसको 1 महीने से बुखार आ रहा है और छोड़ छोड़ कर आता है। कभी कभी परमानेंट 24 घंटे बुखार बना रहता है और कभी कभी फीवर चिल्स के साथ यानी कि ठंड लगकर बुखार आता है। तो ऐसे पेशेंट का इलाज आप किस तरीके से करेंगे, कैसे डील करेंगे ऐसे मरीज को, अपने इस वीडियो में यही जानेंगे। क्योंकि ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं एक जगह नहीं, कई जगह घूम कर आते हैं। उसकी टीएलसी 21,000 है तो आपको समझ जाना चाहिए ये आज से नहीं काफी दिनों से बीमार है और कई डॉक्टर वो बदल चुका है। सरकारी अस्पताल से लेकर लोकल के जो डॉक्टर होते हैं सभी डॉक्टर अपना हाथ आजमा चुके होते हैं, लेकिन ये मरीज कहीं एक जगह पर टिकता नहीं है। क्योंकि जो गांव का मरीज होता है या फिर जिसको नॉलेज नहीं होता है बीमारी के बारे में, या फिर जो आम आदमी बिल्कुल होता है, उसको लगता है कि तुरंत ही इलाज मिल जाए, यानी कि 2 खुराक खाए और वो ठीक हो जाए। लेकिन इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, 2 खुराक में तो आराम नहीं मिलने वाला है। इसीलिए वो कपड़े की तरह डॉक्टर बदलता रहता है। तो ऐसे मरीज का इलाज कैसे करेंगे आप, तो यही जानेंगे। सबसे पहले तो आपको पता करना चाहिए कि ये टीएलसी काउंट्स इतने बढ़ क्यों रहे हैं। सिर्फ सीबीसी करा लेने से या फिर मलेरिया टाइफाइड करा लेने से उसका इलाज नहीं हो पाएगा। हो सकता है उसको टीबी की हो, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस होता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो सकती है, पेट की, आंतों की, या फिर कहीं पर भी टीबी हो सकती है और इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए आप टेस्ट करा सकते हैं, सीबी नाट कराइए और इसके साथ ही आपको सीआरपी करानी चाहिए, ईएसआर कराएंगे और होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराएंगे और यूरिन कल्चर करवाएंगे। यूरिन कल्चर से पता चलेगा उसको यूटीआई है और उसमें कौन सी एंटीबायोटिक्स वर्क करेंगी और किस एंटीबायोटिक से वो रेजिस्टेंट हो चुका है। तो ये सारी चीजें आपको यूरिन कल्चर में पता चलेंगी। लेकिन मरीज अपनी रिपोर्ट लेकर आया है, वो आपकी बात क्यों मानेगा और ये दुनिया भर की जांचें क्यों कराएगा आपके पास? वो तो यही कहेगा कि डॉक्टर साहब ये जांचें देख लीजिए और दवा दे दीजिए और इंजेक्शन, वो कुछ इंजेक्शन ऐसे नाम भी बता देगा कि ये वाले इंजेक्शन भी लगा दीजिए, पहले ऐसा हुआ था तो इसी इंजेक्शन से आराम मिला था। और आप भी सोचते हैं कि भैया मरीज चला ना जाए, बड़ी मुश्किल से आया हुआ है, चलो जो बताता है वो हम शुरू करते हैं। और आप उसको इंजेक्शन लगाना शुरू करते हैं। आप कहते हैं भैया सेप्ट्रोक्सोन, आपको एमिकासिन 4-5 दिन लगातार लगेंगे, आप लगवा लीजिए, बुखार के लिए टेबलेट खाते रहिए। मरीज भी खुश, आप भी खुश, आप उसको ट्रीटमेंट देने लगते हैं और मरीज को आराम नहीं मिलता है। वो 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते तक वो इंजेक्शन सेप्ट्रोक्सोन लगवाता रहता है और टीएलसी आप फिर से रिपीट कराते हैं और ज्यादा बढ़ी निकलती हैं या फिर वैसे की वैसे ही रहती, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कई केसेस में ऐसा होता है बुखार और भी ज्यादा बढ़ जाता है, मरीज की हालत और भी खराब हो जाती है, सुस्त होने लगता है। और आपने जो जांचें बताई थी, अल्ट्रासाउंड, यूरिन कल्चर वगैरह, वो तो करानी नहीं है उसको, बस उसको इंजेक्शन लगाते रहिए, उसको आराम मिलता रहे, मरीज तो यही सोचेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ऐसे मरीज का इलाज बिल्कुल नहीं करना है, उसको रिफर कर देना है। अगर आपकी बताई हुई जांचें मरीज नहीं करा रहा है और फॉलो नहीं कर रहा है आपके इंस्ट्रक्शंस, तो उससे हाथ जोड़ लीजिए, उसको हायर सेंटर रिफर कर दीजिए और बता दीजिए भैया हमारे पास इलाज नहीं है तुम्हारे लायक, और ये जो जांचें बताई हैं आप करा के लाओ, उसके बाद ही हम तुमको ठीक करेंगे, आपका इलाज करेंगे, आपको चीजें बतानी है। ज्यादा लालच में नहीं पड़ना है, ऐसी वैसी दवा चलाकर पैसे नहीं ऐंठने हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी मार्केट खराब हो सकती है। क्योंकि 50 जगह बताएगा जाके कि हमने 10 डॉक्टर बदले, उनमें से आपका भी एक नाम था, तो इसीलिए आपको डॉक्टर नहीं ऐसे मरीज का इलाज नहीं करना है। और जो भी ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं उसको बता दें। अगर वो जांचें नहीं करा पा रहा है या फिर गरीब है, अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको सरकारी अस्पताल, हायर सेंटर, मेडिकल कॉलेज में रिफर कर दीजिए। और अगर वो जांचें करा लेता है तो आपको पता चल जाएगा
कि कहाँ का इन्फेक्शन, किस तरह का इन्फेक्शन है और कौन सी एंटीबायोटिक लगेंगी और कितने दिन तक चलेंगी जिससे मरीज ठीक हो जाएगा और आपकी मार्केट भी खराब नहीं होगी। अगर आपकी बातें वो नहीं मानता है, फॉलो नहीं करता है, जांचें नहीं करा रहा है, जब डॉक्टर को पता ही नहीं चलेगा उसको इन्फेक्शन किस तरह का है, इलाज कौन सा देना है, तो ठीक क्या कर पाएगा। तो दोस्तों ऐसे केसेस अगर आपके पास भी आते हैं, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई नया एक्सपीरियंस आपने फील किया हो, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें।